बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 12 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 12 है क्या? कता दायरा में जाविया। आज हम इस सेशन में मसला नंबर 12.3 सीखते हैं। इसके 3 हिस्से हैं 12.3 के। पहला हिस्सा यह है कि निस्फ दायरा में बनने वाला जाविया कायमा होता है। दूसरा हिस्सा है कि निस्फ दायरे से बड़े कता में बनने वाला जाविया कायमा से छोटा होता है। निस्फ दायरे से बड़ा कता होगा, उसमें जो जाविया बनेगा, बनने वाला जाविया कायमा से छोटा होता है। तीसरा है, समझ गए होंगे कि जब एक निस्फ दायरा हुआ, फिर निस्फ दायरे से बड़ा है, तो फिर निस्फ दायरे से छोटे कता में बनने वाला जाविया कायमा जाविया से बड़ा होता है। डायग्राम की तरफ आते हैं। इन तीनों को डायग्राम में हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें, फर्स्ट डायग्राम है, दायरा है, उसका मरकज O है और ये PQ ये निस्फ दायरा है। ये जाविया हम कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर इस निस्फ दायरे के जो जाविया बनेगा वो कायमा होगा। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी होगी जो हम प्रूफ करेंगे कि निस्फ दायरे में बनने वाले जाविया कायमा होता है। यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, तो हमने R यहाँ पॉइंट लिया, ये वाला जाविया हमें प्रूफ करना है। दूसरा क्या है कि निस्फ दायरे से बड़ा ये मरकज है और हमने ये कॉस ली है, ये वितर लिया है PQ, ये PQ हमने वितर लिया है, तो ये निस्फ दायरे से ज्यादा हुआ। तो आप देखें, जब मरकज O को P से और Q से मिलाते हैं तो ये वाला जाविया जो है मरकजी बनता है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि PRQ ये वाला जाविया वो 90 से लेस है, 90 से लेस है, लेस देन 90 है, राइट एंगल से लेस है। तीसरा क्या है कि अगर ये देखें निस्फ दायरे से हिस्सा छोटा है, PQ ऊपर है मरकज से ये वाले, तो ये हम कह रहे हैं कि ये वाला जाविया राइट एंगल से बड़ा होगा। तो ये 3 डायग्राम है। तीनों डायग्राम के हवाले से हम मालूम तो वही है, तीनों डायग्राम तकरीबन इनकी नोटेशन सेम है, सिर्फ सिचुएशन के लिहाज से 3 डायग्राम बनाई गई हैं, वरना ये दायरे भी तमाम के तमाम मुतमासिल हैं। एक दायरे में भी हम बार बार बना सकते हैं, एक दायरे में भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएगा। O मरकज के दायरे में PSQ, ये तीनों O मरकज के दायरे हैं। PSQ ये देखें, यहां से यहां तक कॉस का वितर PQ है, इसका सामने कौन है? PQ वितर है। देखें, PQ इस PSQ में PQ वितर है, जबकि POQ मरकजी जाविया है और उसका महसूर जाविया क्या है? PRQ क्या है? महसूर जाविया है। ये हमें मालूम है। मतलब क्या है कि ये जाविया, इसकी मिकदार 90 डिग्री हो, इसकी मिकदार लेस देन 90 हो, इसकी मिकदार ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, तो हम सबूत और बयानात की तरफ आते हैं। यहां पर आप देखें कि तमाम अशकाल, तीनों अशकाल में, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक जैसी जो है दायरे भी एक जैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ 3 हिस्सों को अलग अलग दिखाया है ताकि हम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो कि तमाम अशकाल में PQ दायरे का क्या है? वितर है। दायरे का मरकज क्या है? O है तमाम अशकाल में। और कॉस PSQ, ठीक है, का मरकजी जाविया क्या है? POQ है, ये हमें मालूम है। इसके अलावा PRQ महसूर जाविया है, ये भी हमें मालूम है। अब मसला 12.1 में हमने पढ़ा है कि मरकजी जाविया कौस कबीरा के, ठीक है, जो भी होता है उससे क्या होता है? दुगना होता है। मुताल्लिका कौस के महसूर जाविये से क्या होता है? दुगना होता है। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि मैयर एंगल POQ
इक्वल है टू मैयर एंगल पी आर क्यू। पी ओ क्यू इक्वल है इसके डबल के, इसका दुगना पी ओ क्यू के। ये हम थ्योरम में जानते हैं फर्स्ट में कि कौस सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मिकदार में मुताल्लिका कौस कबीरा के महसूर जाविये का क्या होता है, दुगना होता है। अब यहां पर आप देखें, ये हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं मसला 12.1, लेकिन पूरी स्टेटमेंट हो कि मिकदार में मुताल्लिका कौस के महसूर जाविये का दुगना होता है। ठीक है, मुताल्लिका कौस के महसूर जाविये का दुगना होता है। यहां पर अब शक्ल एक लेते हैं तो आप देखें कि वो स्ट्रेट पाथ पर पी ओ क्यू एंगल कितना है, 180 डिग्री है खत मुस्तकीम पर जाविया। मसावात 1 और 2 को कंपेयर करें, पी ओ क्यू इसके बराबर है और पी ओ क्यू 190, तो ये इसके बराबर, ये 2 यहाँ डिवाइड होगा 90, तो ये पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी 2 पर तकसीम करने से, तो 2 कैंसिल हो गया कि पी आर क्यू मतलूब में 90 डिग्री आ गया। ठीक है, शक्ल एक में अगर पी आर क्यू निस्फ दायरा हो तो ये बराबर आ गया। शक्ल 2 को लेते हैं, आप देखें ये 180 से लेस है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि पी ओ क्यू लेस देन 180 डिग्री, जबकि मसवात 1 के मुताबिक पी ओ क्यू 2 मैयर पी आर क्यू है, तो 2 डिवाइड होगा, तो ये लेस देन 90, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब शक्ल 3 पर आते हैं। ठीक है, अब शक्ल 3 में कि मैयर एंगल पी ओ क्यू ग्रेटर देन 180, ये देखें, ये वाला एंगल आप देखें कि ये 180 से, क्योंकि 180 यहाँ होता है, ये थोड़ा और हो गया, तो ये वाला एंगल आप इसको देखें 180 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, तो ये हमने लिया। और मसावात 1 से ग्रेटर देन 180, मसावात 4 बनाया और 1 से कंपेयर किया, तो ये किसके बराबर है, 2 मैयर एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री, मैयर एंगल पी आर क्यू ग्रेटर देन 90 हो गया बस। तो आपने देखा थ्योरम नजर आने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर हमारी प्रीवियस नॉलेज स्ट्रांग है, ठीक है, कौस सगीरा, कौस कबीरा, महसूर जाविया, मरकजी जाविया, ये तमाम चीज़ें, और निस्फ दायरा क्या होता है, दायरा क्या होता है, उसका मरकज़ क्या होता है, वितर क्या होता है, ये तमाम कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो मसले को समझने में, और पिछले थ्योरम्स की स्टेटमेंट वगैरह भी हमें क्लियर है, याद है। याद ना हो एक पेज पर लिखकर साथ में रखें, बार बार उन्हें देखें। जब आप बार बार इसे करेंगे इन थ्योरम्स को, तो ये खुद ब खुद आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट 12.3 थ्योरम हमने कर लिया, अब हम 12.4 की तरफ आते हैं। क्या है थ्योरम, दायरे में महसूर किसी चौकोर के मुतकाबला जाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। दायरे में महसूर यानी दायरे के अंदर बनी हुई, दायरे के कोई से 4 नुकात को मिलाने वाले कतई खत उस चौकोर को बनाएंगे, तो उसे हम कहते हैं महसूर चौकोर। अब चौकोर आप जानते हैं कि जी क्या है, कि एक कतई खत ये हो, दूसरा ये हो, तीसरा ये हो, और ये इससे मिल जाए तो ये एक चौकोर है। ठीक है, एक ये हो, एक ये हो, एक ये हो और एक ये हो, तो ये चौकोर, 4 अजला। और इनके मुतकाबला जाविये क्या होते हैं कि देखिए, अगर ये ए है और ये बी है, ये सी, तो इसका मुतकाबला ये होगा सी, और इसका मुतकाबला बी का डी होगा। ये आपस में मुतकाबला जाविये। तो यहाँ पर भी यही है कि पी और आर बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका मजमुआ 180 डिग्री के बराबर, एस और क्यू का मजमुआ 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, मुतकाबला। तो ये देख रहे हैं कि ये चौकोर बनी है, ओ मरकज का एक दायरा है जिसमें पी क्यू आर एस, ठीक है, चौकोर महसूर है। यानी महसूर का मतलब ये है कि दायरे के 4 नुकात इस चौकोर के वर्टिसेस हैं,
रास हैं, ठीक है, रास हैं। अमल करते हैं स्टूडेंट, क्या अमल करेंगे कि ओ को पी से और आर से मिलाते हैं। ओ को पी और आर से मिला दिया और इसके मुताबिक ये जावियों के नाम रखते हैं। ये एक हो गया, ये वाला जाविया आप थोड़ा सा मैं ओ को डिलीट करके फिर लिखता हूँ, ये वाला 2 हो गया। इसी तरह ये जाविया 3 हो गया और ये जाविया 4 हो गया और ये जाविया 5 हो गया और ये वाला जाविया 6 हो गया, ठीक है, ये वाला जाविया 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने अमल किया है। तो अमल लिख देते हैं कि मरकज ओ को नुकात पी और आर से मिलाया और जावियों के नाम रखे। ये नाम जावियों के नाम क्या है कि 1 2 3 4 5 हमने उन्हें कह दिया कि बजाय हम इसको कहें कि जी पी ओ एस इस तरह, तो फिर उसमें ज़्यादा आसानी है कि हम इनके नाम रख दें। तो स्टूडेंट मालूम आपने देखा एक दायरा जिसका मरकज़ वो है जिसमें पी क्यू आर एस चौकोर महसूर है, ठीक है, जबकि मतलूब क्या है कि जाविया पी और जाविया आर 180 डिग्री या जाविया एस और क्यू 180 डिग्री। अमल क्या किया है कि ओ को पी से और आर से मिलाकर जावियों के नाम 1 2 3 4 5 6 रखे। अब हम सबूत पर आते हैं। सबूत के 2 हिस्से होते हैं, आप जानते हैं कि बयानात और दलाइल। देखिए कॉस पी एस आर के मुताबिक जाविया 2 जो है वो मरकजी जाविया है, जबकि क्यू महसूर जाविया, ये वाला जाविया क्या है, महसूर है, ठीक है। तो ये जाविया महसूर है, ये मरकजी है, तो इसका मतलब होगा कि 2 इस जाविये का दुगना इस जाविये के बराबर होगा, यानी 2 मैयर एंगल क्यू इक्वल होगा मैयर एंगल 2 के मरकजी जाविये की। ये 2 यहां पर जाए और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 मैयर एंगल 2 आ जाएगा कि एंगल Q इक्वल आ गया हाफ मैयर एंगल 2, ये इक्वेशन 1। रीजन वही है कि कॉस सगीरा का मरकजी जाविया मुतल्लिका कॉस के महसूर जाविये का दुगना होता है। फिर दूसरी कॉस की तरफ आते हैं पी क्यू आर कॉस की तरफ। इसका मरकजी जाविया क्या है, 4 है और महसूर जाविया क्या है, S। तो इसका मतलब यह हुआ कि S का दुगना 4 के बराबर होगा, ठीक है, यानी 2 मैयर एंगल S इक्वल होगा मैयर एंगल 4 के 12.1 जो हमने थ्योरम किया है, कॉस सगीरा का मरकजी जाविया मुतालिका कॉस के महसूर जाविया का दुगना होता है। अब क्या करते हैं कि इसको और इसको, ये 2 बातें तो हासिल कर ली, इन दोनों को जमा करते हैं तो देखें Q एंगल S एंगल हाफ मैयर एंगल 2 हाफ मैयर एंगल 4, हाफ मैयर एंगल 2 और मैयर एंगल 4। अब देखते हैं डायग्राम में, देखें मैयर एंगल 2 और 4 जो है पूरे सर्कल का एंगल है और सर्कल का एंगल आप देखते हैं कि अगर फर्ज किया ये एक पॉइंट हो, ठीक है, ये एक पॉइंट हो और यहां से ये घूमकर दोबारा आ जाए, ठीक है, तो ये कितना होता है 360 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के 2 पाई के। तो इट मीन्स के एंगल 2 और 4 का सम 360, 2 से कैंसिल 180 डिग्री। तो आप देखते हैं कि मैयर एंगल Q और S का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया है। अब देखें कि अगर आप फर्ज किया कि दूसरी तरफ आते हैं, इसके लिए आ जाते हैं कि P और
आर के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने पी आर के को हमने वो किया, इसको मिलाया, तो हम ये कर सकते थे अगर हम अपने अमल में ये करते कि ओ को पी और एस से मिलाया, पी और एस से, ठीक है, या ओ को आर और एस से मिलाया, तो फिर ये देखिए ये डायग्राम इस तरह बनती, और जब एंगल का वो रखते तो इसके सामने आर एस ये वाली कॉस होती हमारे पास, ठीक है, ये जब इसके सामने जो है ना आर एस के तौर पर ये कॉस आ जाती कि पी एस आर, ये भी हमारी कॉस है। तो इस सिम्त में भी अगर हम वो करेंगे तो फिर इस तरह इसका सम P और R का सम जो है ना वो भी 180 डिग्री के इक्वल आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह डायग्राम को आप फर्ज किया, देखिए मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ यही डायग्राम रहने दूं, यही डायग्राम रहने दूं, यहां पर जो है ना हम इनको चेंज कर लें, ठीक है, P R जहां लिखे हैं वहां पर Q और S इसको घुमा लें और फिर वो करें तो आपका ये P और R का रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी हम लिखते हैं ना सिमिलरली, सिमिलरली मीन्स के ये स्टेप हमें जब पता चले हैं कि हमने इन स्टेप को फॉलो करते हुए, ठीक है, इन स्टेप को फॉलो किया है और इस थ्योरम को यहां तक पहुंचाया है, इसके फर्स्ट पार्ट को, अगर दूसरा पार्ट भी एज इट इज होता है तो उसको हम बजाय कि दोबारा ये स्टेप रिपीट करने के, क्योंकि हम ये स्टेप्स कर चुके और हम ये बता चुके हैं कि भाई ये बयानात है, स्टेटमेंट्स हैं और इनके ये रीज़न है, तो इनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया है। तो हम ये सिमिलरली इसी तरह साबित किया जा सकता का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट और रीजंस फॉलो किए हैं, इसी तरह इसके लिए भी हम यही सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपना थ्योरम जो है इसको प्रूव किया। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप इस लेक्चर में जो हमने दो थ्योरम किए 12.3 और 12.4, 12.3 के 3 पार्ट्स थे, ठीक है, और ये एक छोटा थ्योरम था, जबकि 12.3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उसकी 3 डायग्राम्स थे और हमने देखा कि वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर हम स्टेटमेंट वाइज उसे देखेंगे, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है हम उससे घबरा जाएं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी और अगर वो क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में, किसी टेस्ट में आ जाता है तो और आपने प्रैक्टिस की है तो आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही छोटा है क्वेश्चन, इसके स्टेटमेंट बड़ी है, 3 पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट इनको प्रैक्टिस कीजिए मुख्तलिफ नोटेशन से, जैसे यहाँ पर हमने P, Q, R, S लिया। आप थ्योरम्स को किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आप थ्योरम की नोटेशन चेंज करें, जो बुक में नोटेशन है, अगर P, Q, R, S है, आप उसे A, B, C से एक दफ़ा करके जो कुछ लिखा हुआ है आप उसे ट्रेस करते जाएं, यानी जो स्टेपें देखते जाएं उसको A, B, C के अकॉर्डिंग एक दफ़ा कन्वर्ट करें, तो आपको एक परसेंटेज थ्योरम की क्लियर होगी, आ जाएगा। फिर आप दोबारा किसी और नोटेशन से करें तो आपको रीजंस और स्टेटमेंट बनाना आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे इस यूनिट के 4 ही थ्योरम थे जो कि कंप्लीट हो गए। आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनमें महारत हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।